नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलईडी के सर्किट्स में आने वाले सारे फॉल्ट्स और सभी कंपोनेंट के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। तो हम एलईडी के सर्किट्स के सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम यदि विस्तार पूर्वक जान जाएंगे तो इसमें आने वाले फॉल्ट्स को भी हम सुधार सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारे एलईडी बल्ब के सर्किट्स हैं। एलईडी बल्ब में 9 वाट, 5 वाट, 7 वाट और भी सारे वाट्स के बल्ब आते हैं। तो सारे सर्किट में लगभग कंपोनेंट देखने के वही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एलईडी बल्ब का सर्किट है। देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है और रेड वायर और ब्लैक वायर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का तार लगा हुआ है। तो यह आउटपुट का तार हो गया। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर लगे रहते हैं विभिन्न प्रकार के वाटेज वाले बॉल में, और यह इनपुट का पॉइंट है। इनपुट के पॉइंट पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा रहता है यहाँ पर एन और एल। एन का मतलब होता है न्यूट्रल और एल का मतलब होता है लाइव। तो यहाँ पर हम 220 वोल्ट यहाँ पर देते हैं, और यह आउटपुट यहाँ से हम लेते हैं जिधर यह रेड ब्लैक वायर और कैपेसिटर पर लगा हुआ रहता है। तो चलिए हम एक एक कंपोनेंट के बारे में समझते हैं और इसमें क्या फॉल्ट आ सकता है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम शुरुआत से समझते हैं, जहाँ पर हम 220 वोल्ट देते हैं। इस पर एक कंपोनेंट रसिस्टर के जैसा देखने को मिलता है, थोड़ा मोटा होता है, खुरदुरा होता है। यह वास्तव में रसिस्टर नहीं है, इसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं, यानी कि यह रसिस्टर के रूप में है तो फ्यूजेबल रसिस्टर इसको हम कहेंगे। और यह एमओवी है। ये ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, यह कैपेसिटर्स है। ये भी कैपेसिटर है, यह पोलराइज कैपेसिटर है, यह नॉन पोलर वाला है। यह भी पोलराइज कैपेसिटर है। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा, ये ट्रांसफार्मर के शेप में यह देखने वाला यह कंपोनेंट वास्तव में ट्रांसफार्मर है या कुछ दूसरा। तो इसको अधिकतर लोग इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, लेकिन यह ट्रांसफार्मर के जैसा दिखता है, लेकिन ट्रांसफार्मर होता नहीं है। इसके ठीक हम पीछे देखते हैं। तो देखिए, इस सर्किट में इसके सिर्फ 2 ही लेग है। ये वाला, इसका 2 लेग है। इसमें भी सिर्फ 2 लेग है इसका, लेकिन इसमें 4 लेग है। तो यह ट्रांसफार्मर के शेप में दिखने वाला यह इंडक्टर कॉइल है। देखिए, अंदर में ट्रांसफार्मर के जैसा ही एक कॉइल लगा रहता है कॉपर का, लेकिन यह इंडक्टर कॉइल है। फ्यूजेबल रसिस्टर और एमओवी। एमओवी का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। इसके जैसा जेडो भी होता है, जिंक ऑक्साइड वेरिएस्टर। ये दोनों सर्किट में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एमओवी के पहले इस फ्यूजेबल रसिस्टर का प्रयोग किया जाता है। एमओवी के लगने पर यह सर्किट बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी कि इसका सुरक्षा मिल जाता है। जब लाइव और न्यूट्रल में 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो यह फट जाता है और यह फ्यूज हो जाता है और सर्किट को ख़राब होने से बचा लेता है। कैपेसिटर्स, एमओवी, ये भी कैपेसिटर है। तो ये सभी पैरेलल में लगते हैं, सर्किट में पैरेलल में लगते हैं। लाइव और न्यूट्रल पर इनकी एक एक टांग होती है। देखिए, लाइव और न्यूट्रल से कनेक्ट है। तो ये इनके पहले इस फ्यूज को लगाया जाता है किसी एक लेग पर। जब 220 वोल्ट से ज़्यादा, यानी कि 270-80 से जब वोल्टेज पार जाएगा तो यह क्या हो जाता है, यह मेल्ट हो जाएगा, यह गल जाएगा।
और यह फट जाएगा। जब यह ख़राब होता है तो इसका एक लेग और दूसरा लेग दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। जब शॉर्ट हो जाएंगे तो लाइव और न्यूट्रल को यह एक कर देगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होगी। हमारा घर का तार वायरिंग जल सकती है, एमसीबी ट्रिप हो सकता है। इसलिए इसके ठीक पहले इस फ्यूजेबल रसिस्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि यह जब फट जाए, यह शॉर्ट होने पर लाइव और न्यूट्रल को एक कर देगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होगी। तो जब करंट 220 वोल्ट इसको इधर से पार करेगा तो शॉर्ट सर्किट होगी और करंट विपरीत दिशा में रिटर्निंग करेगी, जिससे यह फ्यूज बर्न हो जाएगा और सर्किट को हमारा तार को जलने से बचा सकता है, और या फिर एमसीबी ट्रिप हो सकती है। तो ठीक इसके पहले इसको लगाया जाता है ताकि हमारा वायर का नुकसान ना हो। अब बात करते हैं, ये कैपेसिटर है, यह वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं इसमें, और ये सभी फिल्ट्रेशन के लिए लगे रहते हैं। जब एलईडी बल्ब में ब्लिंक हमारा एसएमपीएस ब्लिंकिंग करने लगे तो इस कैपेसिटर को हमें देखना चाहिए। देखिए ये पोलर कैपेसिटर हैं, अलग अलग वैल्यू के, इसमें 2 लगाए गए हैं, किसी किसी में 1 लगे रहते हैं। तो हमारा सर्किट में यदि एलईडी बल्ब हमारा ब्लिंकिंग करने लगता है तो इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को टेस्ट करना चाहिए मल्टीमीटर से। तो सभी कंपोनेंट को हम कैसे टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से, अगले वीडियो में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको इस कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ कि इनके क्या कार्य है। देखिए, लाइव और न्यूट्रल इस पॉइंट पर यहाँ पर इनपुट कराए जाते हैं। तो एक पॉइंट को डायरेक्ट इसके निगेटिव आउटपुट पर एक पॉइंट को डायरेक्ट पहुँचाया जाता है, और दूसरा पॉइंट जो होता है लाइव या जो भी हो, उसको इस ब्रिज रेक्टिफायर से होते हुए, इस आईसी से होते हुए गुजरना पड़ता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर इसका पॉजिटिव हमें मिलता है। तो इधर से इस कैपेसिटर से होते हुए आगे की तरफ करंट बढ़ता है, आगे की तरफ जाता है, और इस इंडक्टर कॉइल और इस कैपेसिटर में इसका पॉजिटिव यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो करके इसका आउटपुट यहाँ से हमें मिल जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंडक्टर कॉइल हम इसमें क्यों लगाते हैं, इसमें क्यों लगा रहता है? इंडक्टर कॉइल भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। यदि इसको हम ना लगाएं या फिर यह सीरीज में लगा रहता है तो देखिए इसका एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। यदि हम इसको डायरेक्ट कर दें तो बल्ब की रोशनी बिल्कुल घट जाएगी, और इसका हम सर्किट में जैसे ही उपयोग करेंगे तो हमारी बल्ब की रोशनी बढ़ जाएगी। आप करके देख सकते हैं। तो इसमें एमओवी और यह देखिए फ्यूजेबल रेसिस्टर है, सर्किट को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। इन्हीं के आधार पर दुकानदार वाले एलईडी बल्ब पर गारंटी देते हैं, जैसे 1 साल का वारंटी। तो ये सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये वोल्टेज को कुछ डिक्रीज करके फिल्टर करके इस कैपेसिटर से निकालते हैं आउटपुट पॉजिटिव। मैंने बताया कि एक डायरेक्ट यहाँ पर निगेटिव ले लिया जाता है, और फिल्ट्रेशन से होते हुए फिल्ट्रेट करते हुए वोल्टेज को, और यहाँ पर पॉजिटिव आउट होता है। तो देखिए यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, या एसएमडी कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए रसिस्टर है, डायोड भी लगे रहते हैं। देखिए यहाँ पर इस सर्किट में देखिए यहाँ पर ये आईसी है जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का कार्य करेगी। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है। ब्रिज रेक्टिफायर का नंबर है MB10। तो ये डायोड हुआ, यहाँ पर कुछ रसिस्टर है, रसिस्टर पर इनका नंबर मेंशन कर दिया गया रहता है। तो अधिकतर बॉल में
एलईडी बल्ब में नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं इनमें खराबी ना के बराबर होती है। लगभग कुछ रेयर केस में देखने को मिलते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर उड़ा हुआ है, जल गया है, आईसी जल गया है, तो ऐसा नहीं होता है। अधिकतर केस में इन सारे कंपोनेंट्स के ख़राब होने की चांसेस रहती है। तो देखिए लगभग सभी सर्किट्स में इतना ही कंपोनेंट देखने को मिलेगा। फ्यूजेबल रसिस्टर, एमओवी, इंडक्टर कॉयल। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 इंडक्टर कॉयल का प्रयोग किया गया है। देखिए यह ट्रांसफार्मर के शेप में यह इंडक्टर कॉयल है और यहाँ पर ये ड्रम के रूप में देख रहे हैं आप। ड्रम, इसको ड्रम कॉयल बोलते हैं। ये दोनों सीरीज में लगते हैं एक ही वायर में। सीरीज में कहने का मतलब है लाइव में या फिर न्यूट्रल में, और पैरेलल में कहने का मतलब है जैसे एमओवी है, इसके 2 टांग है, इसका एक टांग न्यूट्रल पर और एक टांग लाइव पर। तो ये जितने भी पैरेलल में लगने वाले कंपोनेंट्स हैं शॉर्ट होने के बाद लाइव और न्यूट्रल को आपस में टच कर देते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। और इनके प्रोटेक्शन के लिए ही ये लगाया जाता है। तो अब ड्रम कॉयल भी फिल्ट्रेशन का ही काम करते हैं। तो सारे सर्किट में इतना ही तरह के कंपोनेंट लगे हुए हैं और एक एक करके हम इसको यहाँ तक बता भी चुके हैं। एमओवी और इस कैपेसिटर को ड्रम कॉयल भी फिल्ट्रेशन करता है, इंडक्टर कॉयल भी फिल्ट्रेशन का काम करता है, यह दोनों कैपेसिटर भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो यदि एलईडी बल्ब प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट ना करे, इसका सर्किट, यह आउटपुट पॉइंट है। देखिए हर एक वाटेज की सर्किट से अलग अलग आउटपुट निकलते हैं। जैसे 9 वाट के सर्किट से लगभग 110 वोल्टेज के आसपास आउटपुट होता है। और यहाँ पर हम कैपेसिटर की वैल्यू को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितना है। यहाँ पर देखिए 100 म्यू एफ 100 वोल्ट का यह कैपेसिटर है, तो यह 100 वोल्ट से नीचे ही होगा, यानी कि 9 वाट का यह एलईडी बल्ब का सर्किट है। तो यह भी फिल्ट्रेशन के लिए ही लगाया जाता है। याद रखिएगा कैपेसिटर हमेशा फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है। इसके बहुत सारे कार्य हैं, फिल्ट्रेशन के लिए अधिकांशतः लगाया जाता है। तो यह पैरेलल में लगता है। यदि आउटपुट वोल्टेज कम हो तो आप इसको एक बार चेंज करके देखिएगा। यदि ब्लिंकिंग करे तो आप इस छोटे से कैपेसिटर को चेंज करके देख लीजिएगा इसको। और इधर इसके आप फिजिकली तौर पर इसको आप देखेंगे तो यह पता चल जाता है कि यह ख़राब है या ठीक है। इसको मल्टीमीटर से भी टेस्ट करने से पता चल जाएगा, लेकिन ख़राब होने की स्थिति में ये ब्लैक पड़ जाते हैं, फटे हुए से लगते हैं। लेकिन आईसी को हम बता नहीं सकते कि ऐसे देख करके नहीं बता सकते कि यह फटा हुआ है, ख़राब है अंदर से कि नहीं ख़राब है। तो हम इसको आईसी को टेस्ट करने का सही तरीका एक्यूरेट हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन ऐसे हम देख करके भी पता कर सकते हैं। यदि इसका आउटपुट वोल्टेज 110 से ज़्यादा हो, यानी कि 200-300 तक भी निकले आउटपुट वोल्टेज, तो यह आईसी के ख़राब होने की वजह से निकलता है। तो इसमें हम यदि देखते हैं सारे सर्किट्स को, तो एक ही प्रकार के कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है। तो अधिकतर खराबी इन कंपोनेंट्स में होती है। तो हम बता चुके हैं कि यदि यहाँ पर इसका आउटपुट डेड पड़ा हुआ है, आउटपुट बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हम चेक करेंगे एमओवी को और इस फ्यूजेबल रसिस्टर को। यदि ये ख़राब होंगे तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं बताएगा। तो इसको हमें चेंज कर लेना है। और ये ख़राब रहते हैं तो बिल्कुल
ये काला पड़ जाता है और ये फटा हुआ सा लगता है, और मल्टीमीटर पर इसको टेस्ट करेंगे तो यह बीप देने लगता है। चलिए इसके बारे में हम बाद में इसका वीडियो बनाएंगे। तो लगभग सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमने चर्चा कर दिया है। इनका काम है प्रोटेक्शन के लिए, और ये वोल्टेज को कुछ डिक्रीज करते हैं, और ये सारे फिल्ट्रेशन में ये कार्य करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। और एक पॉइंट को डायरेक्ट नेगेटिव पर लिया जाता है और दूसरे पॉइंट को ब्रिज रेक्टिफायर के बाद से आईसी से होते हुए, रजिस्टर से होते हुए, डायोड से होते हुए, गुजरते हुए, इन सारे कंपोनेंट से गुजरते हुए तब यहाँ पर आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है फिल्ट्रेशन होकर के। यानी कि इनको फिल्ट्रेट किया जाता है, सभी करंट को फिल्ट्रेट किया जाता है और लास्ट में डीसी निकलता है। तो इतना ही फंक्शन है इसमें। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनको मल्टीमीटर से टेस्ट करके कैसे हम इनके फॉल्ट्स को, मतलब कि ये ख़राब हैं या अच्छे कंडीशन में हैं, यदि ख़राब है तो उनको चेंज कैसे करेंगे और किस प्रकार इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और सिर्फ इसमें आपको जानकारी दिया गया है कि कौन सा कंपोनेंट क्या कार्य करता है, तो बस कुछ नहीं, इसमें फिल्ट्रेशन का कार्य है। बाकी वोल्टेज को कुछ डिक्रीज करता है, और ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर लगा हुआ है एसएमडी वाला, ये वोल्टेज को एसी से डीसी में बना देता है। और यहाँ पर बस फिल्ट्रेशन के लिए आउटपुट पर 110 वोल्टेज मिलेगा। यदि 9 वाट की होगी, 7 वाट की होगी तो 7 लगभग 68 वोल्टेज का यहाँ पर कंडेंसर लगा होगा। तो ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, इनको मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। धन्यवाद।